नमस्कार दोस्तों। ग्रैंड आई-10 नियोस और ये सब अगर एयरबैग मॉड्यूल आपको VVDI प्रो से अगर इसका डेटा रीड करना है तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये इसका मदरबोर्ड होता है। ये तो मॉड्यूल वैसे ख़राब है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये वाली चिपसेट होती है, ठीक है ना। दोनों का चिपसेट हम ये सही मॉड्यूल है, ठीक है ना। तो इसको रीड करेंगे। ये वाली चिपसेट है, इसका नंबर मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ और ये केवल यूज होगा इसका। तो चलिए मैं कनेक्शन लगाता हूँ और डेटा रीड करके दिखाता हूँ। कनेक्शन यहाँ पे हमने लगा लिया है। VCC वाली जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है, बाकी जो भी जितने भी पतले पतले वायर होते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है एडाप्टर की। VVDI प्रो का हमने यहाँ पे ऐप ओपन कर लिया है। ऐप ओपन करने के बाद ये वाला चिपसेट का जो डिटेल्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। जेटेक का ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। और यहाँ पे डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। डी फ्लैश डेटा रीड कर रहे हैं। रीसेट के लिए डी फ्लैश डेटा यूज होता है इसमें। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा जो डेटा है वो रीडिंग हो रहा है। जस्ट कुछ ही सेकंड में डेटा हमारा रीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब भी आप VVDI से डेटा रीड करते हो हमेशा कनेक्शन का ध्यान रखें। कनेक्शन सही लगाते ही एक बार में काम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे फाइल हमने सेव कर लिया है, तो उसके बाद इसको कट करते हैं और दोबारा से एक बार बैकअप के लिए P फ्लैश भी रीड करके रख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हम P फ्लैश भी बैकअप के लिए रीड कर लेते हैं। इसको रीड करने में थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही रीडिंग सक्सेस होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बैकअप करने के बाद डेटा जो है हमारा डी फ्लैश को क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद डी फ्लैश डेटा को राइट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा P फ्लैश डेटा है ये भी रीड हो चुका है। इसको बैकअप के लिए सेव कर लिया है हमने। और दोबारा से जो हमारा ओरिजिनल जो डेटा है क्रैश डेटा उसको क्लियर करेंगे और फिर उसको राइट करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए अगर आपको किसी भी गाड़ी का डेटा वगैरह चाहिए तो। वीडियो के प्रोसेस से हम लोग बताते हैं कि मतलब किस प्रकार आप इसकी मदद से काम कर सकते हो। आउट डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये ओके डेटा है, ठीक है। इसको डी फ्लैश डेटा को हमने ओके कर दिया है और डी फ्लैश डेटा को हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं सबसे पहले ये इरेस होता है। इरेस होने के बाद राइट होना चालू हो जाता है और राइटिंग परसेंटेज चल रहा है। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी से आप VVDI की मदद से काफ़ी हद तक गाड़ी का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी काम करते हो हमेशा ध्यान रखो मॉड्यूल रीसेट करने से पहले जब गाड़ी में लगा हो स्कैनिंग करके देखो क्या क्या फॉल्ट कोड बन रहा है। फॉल्ट कोड के आधार पे ही काम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा डेटा जो है डी फ्लैश भी राइट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हो आप। और इसके बाद अब हम लोग कनेक्शन हटाएंगे और मॉड्यूल को गाड़ी में लगाएंगे, काम हो जाएगा। डाटा डालने के बाद हमें जो भी कनेक्शन वगैरह हमने लगाया था उसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है और यही काम करने का तरीका है। तो संपर्क करें आप हमारे से अगर आपके पास VVDI प्रो है। किसी भी गाड़ी का अगर डेटा वगैरह चाहिए, मॉड्यूल रीसेट करना है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।